तो आज से हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 चालू करेंगे। हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ये जो है भाग, ये भाग 0 है, ठीक है, यानी पार्ट 0, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। ये इसमें जो है ये भाग 0 में आप लोग को बेसिक नॉलेज मिलेगा। हाइड्रोजन की खोज किसने किया, कब हुआ, कैसे किया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ परिचय है कि खोज किसने किया, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया सन 1766 ईस्वी में, ठीक है। तो कैवेंडिश ने किस प्रकार से किया था हाइड्रोजन का खोज, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा। कैवेंडिश ने आयरन का उपचार तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करके हाइड्रोजन प्राप्त किया था, ठीक है। यानी कि आयरन जो है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं संकेत में कि Fe जो है दिल यानी कि तनु, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का ये जो है क्या फार्मूला है। तो Fe जो है देखिए H2SO4 के साथ ये क्रिया कर कर क्या करता है कि हाइड्रोजन को हटा देता है, ठीक है, और ये खुद स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग को एक ही लाइन में ही देखना है कि हाइड्रोजन गैस जो है किस प्रकार से कैवेंडिश ने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आयरन का उन्होंने छिलका लिया था, जैसे लकड़ी का छिलका होता है ना, तो आयरन का छीलन होता है। क्या होता है, आयरन का छीलन, छिलका, और आयरन का छिलका लेकर के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, तनु का मतलब क्या हो गया कि जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब उन्होंने आयरन का अभिक्रिया करवाया तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, फेरस सल्फेट, यानी हाइड्रोजन को हटा करके खुद स्थान ले लिया आयरन। तो फेरस सल्फेट प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ आगे हम लोग हाइड्रोजन की किस प्रकार से प्राप्ति हुआ इसका प्रयोगशाला में जो है इसका मतलब पढ़ाई करना है, बनाना है, किस प्रकार से प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर देखिए, एक नाम आया वैज्ञानिक का लिवोजियर ने हाइड्रोजन नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बनाता है, जल बनाता है। देखिए यहाँ पर H2 जो है O2 के साथ में अभिक्रिया कर कर क्या बनाया, H2O यानी जल। और ये दो जो लिखा हुआ है ये संतुलित करने के लिए अंक लिखा जाता है। संतुलित करने के लिए हम लोगों ने 10वें में पढ़ लिया है कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, H2O यानी कि जल। तो यहाँ पर देखिए ग्रीक में हाइड्रोजन का अर्थ होता है जल उत्पादक। क्या होता है, जल उत्पादक। हाइड्रो का मतलब होता है जल, जिन का मतलब होता है उत्पादक, यानी जल उत्पादक, ठीक है। तो इसका नाम किसने रखा था, लिवोजियर ने इसका नाम रखा था। लिवोजियर ने हाइड्रोजन नाम दिया। खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने किया था। और एक और वैज्ञानिक के नाम आता है कि रॉबर्ट बायल थे, जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज किया, और श्रेय प्राप्त होता है कैवेंडिश का। कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है यही ध्यान रखिएगा, कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन गैस की खोज किया था, और किस प्रकार से बना था उन्होंने इस प्रकार से लाइब्रेरी में बनाया था, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन नीचे लिखा है कि हाइड्रोजन के दहनशील प्रकृति के कारण इसे क्या कहा जाता है,
दहनशील वायु या ज्वलनशील वायु कहा जाता है। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के दहनशील प्रकृति का कारण इसे दहनशील वायु कहिए या ज्वलनशील वायु कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर बात वहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं कहीं मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि हाइड्रोजन सबसे पहले H2 बनाने वाले रॉबर्ट बाउल थे, ठीक है। जिसे यहाँ पर Fe छिलकन लिए है, छिलन, और डिल एसिड यानी वही सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात कर रहा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराकर हाइड्रोजन गैस प्राप्त किए थे। तो कहीं कहीं बुक में ये मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखे हैं परंतु H2 की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी कैवेंडिश का, ठीक है। तो आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं बुक में मिलता है कि इन्होंने अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया था, कहीं कहीं मिलता है कि H2 का श्रेय मिलता है हेनरी कैवेंडिश का, ठीक है। तो दोनों वैज्ञानिक का आप नाम ध्यान में रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश और रॉबर्ट बायल। आगे देखिए, हाइड्रोजन का नाम जो है किसने रखा? लेवोसिए या लेवेजियर दिया रहता है, कहीं के नाम में अंतर रह जाता है। देखिए यहाँ पर ये भी बात लिखा हुआ है, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, जेनेस का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाली, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है? एच होता है। सबसे ये हल्का तत्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। H2 को डाई हाइड्रोजन भी कहा जाता है या हाइड्रोजन गैस भी, ठीक है। OH3 के रूप में कहता है हाइजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइजन, HYZONE, हाइजन, हाइजन भी कहा जाता है। H3 को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सामान्य परिचय यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का सामान्य परिचय, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक एक होता है। संकेत क्या है? एक है। परमाणु संख्या जिसको J से दर्शाते हैं एक होता है। परमाणु द्रव्यमान A से दर्शाते हैं जिसका एक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, प्रोटॉन की संख्या एक, न्यूट्रॉन की संख्या 0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। लुईस डॉट सिंबल, तो लुईस डॉट सिंबल H के एक हम लोग दर्शाते हैं। संयोजकता भी एक है, अणु सूत्र के रूप में, मतलब हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है। तो अणु भार इसका H2 के जब रूप में रहता है तो अणु भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तब ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ जो है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिया हुआ है, ठीक है। H11, H12, H13, जिसको हम लोग H से दर्शाते हैं, H2 को, यानी दूसरा समस्थानिक को D से दर्शाते हैं, तीसरा समस्थानिक को T से दर्शाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटियम कहा जाता है, ठीक है। और इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। इसको ट्राइटियम या कहीं कहीं लिया होता है ट्राइसियम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन को, प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन कहा जाता है और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। और देखिए, इसका हल्की हाइड्रोजन का जो है प्रकृति में कितना परसेंट है? 99.8% है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 0.0156% है। और यहाँ पर कितना इसका परसेंट है? 10⁻⁻15% है। तो सबसे कम मात्रा में ये वाला है, ट्राइटियम है। और उससे उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है? ड्यूटियम है, यानी भारी हाइड्रोजन। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है प्राकृतिक में? तो हाइड्रोजन है। इसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान नीचे लिखे हैं, एक एक, ठीक है। इसका भी एक है, परमाणु द्रव्यमान 2 है। इसका भी क्रमांक कितना है? जेड का मान 1 है और परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कितना हो गया? 1 हो गया। प्रोटॉन भी 1 हो गया, ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या सब में इक्वल है। और जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा वहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताया था आप लोगों को सूत्र कि न्यूट्रॉन निकालना है तो ए में से जेड को घटा दीजिए, यानी कि परमाणु संख्या में से परमाणु द्रव्यमान घटा दीजिए। तो 1 में से घटाइएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए? तो इस प्रोटियम के लिए।
अब इसको हम लोग प्राप्त करेंगे ड्यूटेरियम का, तो इसका n का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान कितना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 में से आप लोग 1 घटा दीजिएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाइएगा तो 1 प्राप्त होगा। 3 में से जब 1 घटाइएगा तो 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, इसके में क्या होता है 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सबका खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया था, यहाँ पर अलग अलग हमने लिख दिया है। ध्यान रखिएगा, इतना एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग जब बेसिक चले हैं तो इसीलिए हर बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस हाइड्रोजन की खोज किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। और इस हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो 3 गो वैज्ञानिक मिलकर किए थे। देखिए यूरे ब्रिक बेड, क्या नाम है यहाँ पर, ब्रिक बेड मर्फी, ठीक है। यूरे, ध्यान रखिएगा, यूरे है, यूरे एक वैज्ञानिक का नाम है। दूसरा कौन सा है, ब्रिक बेड, क्या नाम है, ब्रिक बेड। तीसरा क्या है, मर्फी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किसका खोज किया, ड्यूटेरियम का, ठीक है, यानी भारी हाइड्रोजन का। और इसमें जो है ट्राइटियम का, यानी तीसरा समस्थानिक का खोज किसने किया था, तो लोजी और ब्लिक स्मिथ ने किया था। कौन कौन किया था, लोजी और ब्लिक, ऐसे लिखा हुआ है, आधा ब है, ली अ ब्लिक स्मिथ, ठीक है। तो मेन आप लोग का यही है, हेनरी कैवेंडिश का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर H2 की प्राप्ति, हाइड्रोजन की प्राप्ति पूरे ब्रह्मांड में 70% से अधिक H2 यानी हाइड्रोजन से बना है। जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का 70% से अधिक भाग क्या है, हाइड्रोजन है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में, ये पूरे प्रकृति में 70% से अधिक भाग क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन मिलता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी आदि ग्रह, जितना भी ग्रह है सब पर जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत ही है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर ज्वालामुखी में जो गैस वहाँ पर निकलता है वो हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। तेल के कुएं से हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, जल से, अम्ल के बारे में सुने भी होंगे कि अम्ल में हाइड्रोजन है, तभी तो कोई क्रिया करता है अम्ल से तो OH+ जो है या OH- जो है विस्थापित करता है, यानी कि बना देता है। यहाँ पर जो क्षार धातु लिखा हुआ है, मतलब क्षार में भी, जीव जंतु में भी, प्राकृतिक गैस में भी, यानी यहाँ पर एक सिंपल सी जानकारी है। हाइड्रोजन जो है आपका बहुत से जगहों पर प्राप्त होता है, सभी जगहों पर हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ जो है साधारण नॉलेज है, सिंपल नॉलेज है, याद रखने के लिए ये सब लिखा गया, ठीक है, लिख दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर जो है वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम एवं सबसे हल्का तत्व है। आवर्त सारणी का नहीं, पूरे इस प्राकृतिक में हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, ठीक है। और ये आपका रहेगा भाग 1, ठीक है। तो अच्छा से नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।